तौर पर मेरे छोटे भाई मोहसिन, जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर्स लोगों के लिए, जो डॉक्टर योद्धा डॉक्टर जिन्होंने पैंडेमिक में अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने फैमिली की परवाह ना करते हुए एक ऐसा काम किया, एक कहते हैं भगवान का रूप, अल्लाह का रूप, फरिश्ते का रूप लेकर वो डॉक्टर्स लोगों की मदद करने के लिए हाजिर रहे। जिस वक्त पे लोग अपने घर से बाहर निकलना से डर रहे थे, उस वक्त सारे डॉक्टर्स लोगों की, हमारी माँओं की, हमारी बच्चों की, हमारे माता पिता की और हमारी खुद की सेवा में लगे हुए थे। और उस अवार्ड फंक्शन में मुझे बुलाया गया। मैं फैसल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनको खूब तरक्की दे, ज़िंदगी में गम का नाम ना आए। इसी तरीके से आपका चैनल खूब तरक्की की राह पे जाए। अच्छी बातें महाराष्ट्र के हित में, देश के हित में जो कोई भी अच्छी चीज़ें हैं सरकार तक पहुंचाने का काम इस चैनल के माध्यम से होता है और उसकी आवाज़ उठाने का हम सरकार तक वो सारी बातें पहुंचाने का काम करते हैं। जब कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, मैं और भारतीय जनता पार्टी और वाहतुक संगठना, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनियन है जिसके 7.5 लाख मेंबर है, सारे के सारे मेंबर भारतीय जनता पार्टी और हाजी अराफात शेख, बिल्कुल सभी चैनल्स के जितने मीडिया वाले यहाँ पे सभी के साथ में रहूँगा। जब कभी भी मुझे आप आवाज़ देंगे, मैं फैसल जी का हमेशा साथ देने के लिए वादा करता हूँ। अच्छे कामों के लिए आप जब कभी मुझे आवाज़ देंगे, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आज जिस तरीके से आपने एक खूबसूरत प्रोग्राम रखा, उस प्रोग्राम के अंदर सभी डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाने का काम किया, सभी डॉक्टर्स को एक कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाने का काम किया, एक प्यार देने का काम किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये ज़रूर होना ही चाहिए। और उस प्रोग्राम के अंदर हम साथ देने के लिए यहाँ पहुँचे। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एफ न्यूज़ आगे बढ़े, तरक्की की राह पे जाए और सच लोगों के सामने लाए, हमेशा यही अल्लाह से दुआ करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। अजी भाई, एक सवाल है यहाँ पे कि आजकल जो चल रही है कॉन्ट्रोवर्सी, आपको भी नाम आ रहा है वहाँ पे, गन्ना जो कह रही है कि आज़ादी मिली 2014 के बाद, पहले भीख मिली थी, क्या कुछ देख आपका? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजनीति का स्तर जो नीचे लेवल पे जा रहा है, तो नहीं होना चाहिए। आज नवाब मलिक ने एक ऐसा बयान दिया हज़रत मोइन मियाँ को लेकर। हज़रत मोइन मियाँ एक बुज़ुर्ग हस्ती है, उनके वालिद आले रसूल है, जिनका नाम इस देश के अंदर बड़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। कुछ गलतफहमियाँ नवाब मलिक को ज़्यादा है। मुझे लगता है, मैंने कल भी कहा, कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर गलतफहमी मत पालो। और नवाब मलिक ने गलतफहमी पाली है। हज़रत मोइन मियाँ का और रज़ा एकेडमी का उन्होंने जो रिश्ता जोड़ा है, कहीं ना कहीं बेबुनियाद और गलत है, जितना मैं समझता हूँ। शहीद नूरी उनके साथ रहते ज़रूर है, हम सब हज़रत मोइन मियाँ के साथ रहते, हर कोई जाता है। जो आज आशीष शेलार जी का उन्होंने फ़ोटो दिखाने का काम किया कि आशीष शेलार जी और हज़रत मोइन मियाँ रज़ा एकेडमी से जुड़े हुए, और ये जो कल दंगल हुआ उसके सूत्रधार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दिया। तो मैं उन बेवकूफ़ नवाब मलिक को कहूँगा कि आप एक महाराष्ट्र में जिन का काम कर रहे हो, एक ऐसा जिन जिसका नाम है नवाब मलिक, जो बहकी बातें करता है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से किसी के भी फ़ोटो किसी के साथ जोड़ रहा है, 2 रोज़ के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करूंगा कि नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड से किस तरीके का संबंध है, जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को उन्होंने धोखा देने का काम किया है, किस तरीके से धोखा दे रहे हैं, किस तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हथियाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से मस्जिद मदरसों के 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये जो जुमा के दिन आते, उसको हड़पने का काम ये सरकार कर रही है, सरकार के लोग कर रहे हैं। वो सारी बातों का खुलासा करूँगा। इससे पहले यही बातों का खुलासा करूँगा कि शहीद नूरी के साथ जितने गहरे नवाब मलिक के संबंध है, उतने भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। शहीद नूरी का
रज़ा एकेडमी से 100% लेना देना है, क्योंकि उसके सर्वे सर्वा शहीद नूरी है, ना कि मोइन मियाँ, हज़रत मोइन मियाँ। जो फ़ोटो दिखा रहे हैं वो हज़रत मोइन मियाँ के मदरसे का है, मस्जिद का फ़ोटो दिखा रहे, और मस्जिद में सभी को जाने का अधिकार है। उनके वालिद के उरूस में सभी जाते हैं, यहाँ तक कि शरद पवार जी होने दो, आर पाटिल जी होने दो, उद्धव ठाकरे जी होने दो, आदित्य ठाकरे जी होने दो, कोई भी ऐसा महाराष्ट्र का बड़ा लीडर है जो उनके हर साल उरूस में, उनकी मस्जिद में, उनके मदरसे में जाता है, और वो फ़ोटो दिखाने का काम एक बेवकूफ़ तरीके से उन्होंने किया। लेकिन मैं ऐसा फ़ोटो कल दिखाने वाला हूँ कि खुद नवाब मलिक भी शायद थोड़ी देर के लिए अचंभे में रह जाएंगे कि किसका नाता किसके साथ जुड़ता है। कभी वो किसी के बेडरूम तक पहुँच जाते, कभी किसी के बाथरूम तक पहुँच जाते, कभी वो कहते किसने कितने के कपड़े पहने, कभी कहते कौन कितने का जूता पहना। तो मुझे लगता है कि नवाब मलिक के पास दूसरा कोई काम नहीं रह गया। कभी खिड़कियों में झांकते, किसकी बीवी क्या कर रही है, किसकी बीवी के साथ किसके संबंध है, कभी इस तरीके की बात करते। तो मुझे लगता है अल्पसंख्यक समाज के मंत्री, उनका ड्यूटी है मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, जैन समाज, सिख समाज के वो मंत्री है, 7 समाजों के मंत्री है। जब मैं अपने दौर के अंदर अल्पसंख्यक आयोग का कैबिनेट मंत्री बना, मैंने अपने दौर के अंदर 36 जिलों का दौरा किया। 6 महीने के अंदर 30 से 32 करोड़ रुपए देने का इस महाराष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को देने का काम किया। मैं नवाब मलिक से पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल आपको पास हो गए, 6 महीने में यह हाजी अराफात शेख ने अल्पसंख्यक समाज को उर्दू भवन दिया, शोलापुर में उर्दू भवन 8 करोड़ रुपए दिया, सांगली के अंदर क्रिश्चियन समाज को कब्रिस्तान देने का काम किया, उर्दू स्कूल देने का काम किया। आपने 2.5 साल में क्या किया, उसका सवाल महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के मुसलमानों को आप दे। 4 रोज से आप मीडिया से गायब हुए। आप सुबह उठते थे मीडिया में रहते थे, रात में उठते थे मीडिया में रहते थे। 4 रोज से अल्पसंख्यक समाज महाराष्ट्र का वो बात सुनने के लिए बहुत बेताब है कि आपने अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या किया और कितना अल्पसंख्यक समाज को लूटा। ये सारी चीज़ों का खुलासा आपने देना चाहिए, नहीं तो यह हाजी अराफात शेख 4 रोज़ के बाद, आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है, थिएटर में बहुत कम लोग जाते हैं, यह हाजी अराफात शेख 9 दिन की सीरीज़ लगाएगा और आपको बिल्कुल एक भंगार वाला, किस तरीके से करोड़पति बनता है। आपने खुद कहा कि मैं भंगार वाला हूँ। कुछ साल पहले आप रास्ते पे डब्बा बाटली भंगार बेचते थे, आज अरबों रुपए की अपनी जायदाद बनाई, किस तरीके से बनाई उसके ऊपर खुलासा करूँगा। अल्पसंख्यक समाज का 2.5 साल में कितना आपने घोटाला किया उस पर खुलासा करूँगा। आपके अंडरवर्ल्ड के क्या कनेक्शन है उसके ऊपर खुलासा करूँगा। हर एक बातों का आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। आज आप मीडिया के सामने से भागना शुरू हो गए, एक दिन ऐसा आएगा इंशाअल्लाह ताला यह हाजी अराफात शेख आपको बिल्कुल बड़े जवाबदारी के साथ कह रहा है कि नवाब मलिक मीडिया का कैमरा देख के भागना शुरू हो गए। यही आपके सामने कहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।